हेलो मित्रों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों कि वर्णमाला किसे कहते हैं। यही से प्रश्न बन जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा वर्णमाला है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्णमाला को मित्रों 3 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर, एक है व्यंजन और एक है अयोगवाह। ठीक है। तो स्वर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अच कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और व्यंजन को हल कहते हैं। अयोगवाह यानी अन और आहा को इसको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं, है ना। यानी ना इसको स्वर में रखा जाता है ना व्यंजन में रखा जाता है। इसका एक अलग ही नाम है, अयोगवाह। उसके बाद बात करते हैं नंबर 1 पे स्वर। तो मित्रों स्वर कहते किसे हैं? तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के मित्रों कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यही प्रश्न बन जाता है कि उच्चारण अवधि के आधार पर, किसके? उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ये हमारा हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाएगा हमारा प्लुत स्वर और तीसरा हो जाएगा पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर इसी को हम लघु स्वर कहते हैं, इसी को मित्रों मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है पूछी जाती है? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर की संख्या कितनी है मित्रों? तो ये हमारी हो जाएगी 4। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। ए, है ना, आ, ई, उ और री, इनकी संख्या 4 है। अब बात करते हैं दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर, या इसी को हम मित्रों संधि स्वर भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, दीर्घ स्वर या इसी को हम संधि स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो हो जाएगी 7। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या मित्रों 7 हो जाएगी। अब इनको फिर 2 भागों में बांटा गया है ना। एक को कहते हैं जातीय स्वर, एक कहते हैं विजातीय स्वर। जातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये हमारे क्या हैं? जातीय स्वर है, यानी एक ही प्रकार की जाति के हैं, है ना। जैसे दीर्घ आ है तो ह्रस्व आ मिल करके दीर्घ आ बना। उसी प्रकार दीर्घ ई कैसे बना? ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिल करके क्या बना? दीर्घ ई बनी। उसी प्रकार से दीर्घ उ कैसे बना? ह्रस्व उ मिल करके दीर्घ उ बना। ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे विजातीय स्वर हैं, है ना। जैसे ए बना है तो मित्रों ए कैसे बना है? आ और प्लस ई से मिलकर के ए बना है। तो ये अलग अलग स्वर हैं, है ना। तो ये क्या हो गए? विजातीय। ध्यान रखेंगे, जातीय और विजातीय स्वर, है ना। आशा करते मित्रों जी समझ में आ गया होगा। उसके बाद है तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। या इसकी परिभाषा में इस प्रकार कह सकते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में मित्रों 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, है ना, किसी का नाम लिया जाए मोहन, पूजा, हाय, बाय, हे राम, है ना, देर तक उच्चारण चलता है तो वहाँ पे प्लुत स्वर होते हैं। अब देखो ये हमारा उच्चारण अवधि के आधार पर हो गया स्वर का भेद। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा है होष्ठाकृति के आधार पर। होष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। कितने भेद हैं मित्रों? 2 भेद हैं। एक है वृत्ताकार स्वर, एक है आवृत्ताकार स्वर। अब वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे जो होठ हैं वो वृत्त समान क्या होते हैं? गोल हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे कहें ऊ, ऊ, ओ, औ, आ, इनकी संख्या मित्रों कितनी है? ये हो जाएगी 5। तो वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5, है ना। 1 2 3 4 5। अब होता है आवृत्ताकार स्वर। कौन से होते हैं?
वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होठ वृत्त समान गोल नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, री, ए, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों? 7 हो जाएगी। ध्यान रखेंगे। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, बिंदु देख लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या कितनी है? आगत कौन से स्वर? आगत स्वरों की संख्या कितनी मित्रों? एक है। वो कौन से? आ है, दीर्घ आ। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संख्या 5 हो जाएगी। आगत स्वरों की संख्या 1, आगत व्यंजनों की संख्या 5। कौन? का, खा, गा, जा, फा। ठीक है। इसके नीचे जो बिंदी लगती मित्रों उसको क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। ध्यान रखना। अगला पॉइंट है हिंदी वर्णमाला में आगत वर्णों की संख्या है कितनी है? तो 6 हो जाएगी। यानी स्वर और व्यंजन मिला करके आगत स्वर। आगत स्वर क्या होते हैं? वे स्वर है ना, वे वर्ण जो किसी अन्य भाषाओं से ग्रहण किए गए हिंदी में, उनको कहते हैं आगत व्यंजन या आगत स्वर, आगत वर्ण कहते हैं। तो आगत स्वर 1 है, कौन? आ। आगत व्यंजन कितने हैं? 5, का, खा, गा, जा और फा। और आगत है ना, हिंदी वर्णमाला में आगत वर्णों की संख्या कितनी है? तो मित्रों 6 हो जाएगी। यानी 5 व्यंजन 1 स्वर मिला करके 6 हो जाएंगे। कौन कौन से दे लेते हैं? ये आ, ये क्या है? स्वर है। का, खा, ग, जा, फा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? हिंदी वर्णमाला में आगत वर्णों की संख्या पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 6, 1 स्वर 5 व्यंजन।